वेलकम टू जीटी डिफेंस एकेडमी। उम्मीद से यकीन तक का सफ़र। जय हिंद एवरीवन। कई सारे स्टूडेंट के मेरे पास सेम मैसेज आ रहे हैं कि सर मेरी भर्ती की एज निकल गई है, अब मैं क्या करूं? आगे मुझे सरकारी नौकरी की तैयारी करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए, और किस चीज़ की मैं तैयारी करूं, स्टेट गवर्नमेंट की करूं या सेंट्रल गवर्नमेंट की करूं? इस तरीके से कई सारे स्टूडेंट मैसेज कर रहे हैं। मैंने सोचा कि आप सभी को एक बड़े भाई की तरह गाइड कर दूं कि आपको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। एक स्टूडेंट था, इन्होंने मुझे कहा कि सर इस बार मेरा फिजिकल क्लियर नहीं हो पाया, मेरी लास्ट भर्ती थी, डेट ऑफ बर्थ इसने अपनी बताई, है ना, और कहा शायद अगली बार मेरी एज नहीं होगी आर्मी अग्निवीर के लिए, तो आप मुझे बता सकते हैं कि किस चीज़ की तैयारी कर सकता हूँ और अब मैं कोटद्वार आके आपकी एकेडमी से किस चीज़ की तैयारी कर सकता हूँ। मैंने लास्ट भर्ती का एग्ज़ाम आपकी ऑफलाइन क्लास ज्वाइन करके निकला था और मेरा रिटर्न क्वालिफाई हो गया था। दूसरा स्टूडेंट सर रनिंग आउट हो गया, सर टेक्निकल की एज बढ़ सकती है। तो ऐसे कई सारे स्टूडेंट हैं जिनके ये डाउट है। देखो, सबसे पहले आपको सरकारी नौकरी की तैयारी करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, पहले उस पर बात कर लेते हैं। अगर आप दिन के 6-7 घंटे पढ़ सकते हो तभी आगे सरकारी नौकरी की तैयारी करना, नहीं तो आप प्राइवेट सेक्टर की तरफ जा सकते हो। प्राइवेट सेक्टर में संघर्ष है, पर क्या है कि उसमें ग्रोथ भी आपकी होती रहेगी, और गवर्नमेंट जॉब में इतना कंपटीशन है, अगर आप 6 घंटे सेल्फ स्टडी को नहीं दे रहे हो तो आपका सिलेक्शन नहीं होगा। आप साल दर साल भटकते रहोगे, कभी एसएससी जीडी की तैयारी करोगे, कभी उत्तराखंड पुलिस की तैयारी करोगे, कभी एसएससी सीजीएल की तैयारी करोगे, कभी रेलवे की तैयारी करोगे, और आपकी उम्र इतनी जल्दी से तेज बढ़ेगी आपको पता ही नहीं चलेगा। तो वही स्टूडेंट आगे नौकरी की तैयारी करना जो दिन के 6-7 घंटे सेल्फ स्टडी कर सकते हैं, क्योंकि कंपटीशन, गवर्नमेंट एग्जाम का कंपटीशन अभी पीक पर है और सभी स्टूडेंट पढ़ रहे हैं। अब देखो, अब मैं आपको बताऊंगा कि आपको सेंट्रल गवर्नमेंट की तैयारी करनी चाहिए, स्टेट गवर्नमेंट की। देखो, सेंट्रल गवर्नमेंट की जो तैयारी कर रहे हैं, सबसे ज्यादा स्टूडेंट जो आर्मी की तैयारी करते हैं वो एसएससी जीडी की तरफ जाते हैं सबसे पहले। तो अगर आपकी मैथ्स, रीजनिंग, जीके और हिंदी इंग्लिश, इन चारों में से कोई 2 सब्जेक्ट बढ़िया है, या आपको इंटरेस्ट है 2 सब्जेक्ट पढ़ने में कि वो आपके मजबूत हो सकते हैं, तो तभी आप एसएससी जीडी की तैयारी करना सेंट्रल गवर्नमेंट की। इसमें रेलवेज भी आ जाता है, ठीक है। अगर आप, मैं स्टेट गवर्नमेंट की बात करूं, जैसे हम उत्तराखंड से, तो स्टेट गवर्नमेंट में आपकी वैकेंसी 3-4 साल में एक बार आती है। जैसे अभी उत्तराखंड पुलिस की वैकेंसी आई है, जिसके फॉर्म आपने भरे होंगे, 2000 पद है। अब स्टेट गवर्नमेंट का जो सिलेबस रहता है उसमें हिंदी आती है आपकी 20 मार्क्स की, उत्तराखंड आता है आपके पास 40 मार्क्स का, जीके आता है आपके पास 30 मार्क्स का, और रीजनिंग आती है 10 मार्क्स की। ये सारी चीजें आपके पास स्टेट गवर्नमेंट में आती है। स्टेट गवर्नमेंट की वैकेंसी अभी आ गई क्योंकि अगले साल चुनाव है। अगले साल के बाद हमें नहीं पता कि स्टेट गवर्नमेंट की वैकेंसी इतनी अच्छी और कब आएगी, है ना। तो इस स्टेट गवर्नमेंट में एक डिसएडवांटेज ये रहता है कि इसमें वैकेंसी का पता नहीं चलता, जब इलेक्शन होते हैं तभी वैकेंसी आती है। बट जो सेंट्रल गवर्नमेंट होता है, इसकी वैकेंसी हर साल आती है। एसएससी जीडी की वैकेंसी हर साल आएगी। और अगर आपके सब्जेक्ट, आपको इंटरेस्ट नहीं है पढ़ने में, है ना, तो छोड़ दो भाई सरकारी नौकरी का सपना, ठीक है, क्योंकि इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, 6-7 घंटे पढ़ने ही पड़ेंगे। तो ये बात हो गई सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट, जो ये कह रहे थे कि सर हम स्टेट की तैयारी करें, सेंट्रल की तैयारी करें। जिन भी स्टूडेंट की डेट ऑफ बर्थ 2004 अक्टूबर से पहले है, मतलब जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून 2004, वो इन दोनों में से किसी की भी तैयारी कर सकता है। पर कब करना, जब 6-7 घंटे आप पढ़ने की आप में क्षमता हो, ठीक है। पढ़ाई में मन नहीं लगता तो प्राइवेट नौकरी की तरफ चले जाएं, सीधी सीधी बात है भाई। बाकी चॉइस आपकी है कि आपको सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ जाना है या स्टेट गवर्नमेंट की तरफ जाना है। देखो, मैं तो आपसे यही कहना चाहूंगा कि एक चीज में हमेशा फोकस रखना। कई स्टूडेंट सोच रहे होंगे कि एसएससी जीडी भी दे लूंगा और उत्तराखंड पुलिस भी दे लूंगा, तो ऐसे में क्या होता है, ना आप सेंट्रल की तैयारी सही से कर पाते हो, ना स्टेट गवर्नमेंट की तैयारी सही से कर पाते हो। तो फोकस एक ही चीज में करना, सारी एनर्जी एक ही चीज में लगाना है, या तो उत्तराखंड पुलिस में लगाना है या एसएससी जीडी में लगाना। क्योंकि क्या होगा, आप दोनों चीज की तैयारी करोगे, अलग अलग कोचिंग जाओगे, कभी इस कोचिंग में गए, कभी उस कोचिंग में गए, ना एसएससी जीडी का सिलेबस पूरा है, ना स्टेट गवर्नमेंट का सिलेबस पूरा हो रहा है, ना पुलिस का सिलेबस कर पा रहे, ना जीडी का सिलेबस कर पा रहे हो। तो ऐसे में क्या होगा, आपको हमेशा डाउट रहेगा कि क्या करूं, क्या ना करूं, क्या करूं, क्या ना करूं। तो मेरा तो यही मानना है, आप सभी को यही कहूंगा कि एक चीज में फोकस कीजिएगा।
बाकी कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा, मैं कोशिश करूंगा कि अगली वीडियो में आपकी वो डाउट भी सॉल्व कर सकूं। चलिए आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर, तब तक के लिए जय हिंद।